नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। अब खबरें अन्य राज्यों से। जिले में स्थित ऐतिहासिक बावड़ी कुआं की खुदाई को लेकर जिला प्रशासन ने एक्शन लिया। ये बावड़ी कुआं तहसील चंदौसी की मोहल्ला लक्ष्मणगंज में स्थित है और इसकी ऐतिहासिक महत्वता है। आरोप है कि भूमाफियाओं ने इस बावड़ी कुएं के अस्तित्व को मिटाने के लिए भूमि पर कब्जा कर लिया। इस पर स्थानीय व्यक्ति कौशल किशोर और वंदे मातरम हिंदू संगठन के सदस्यों ने जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया की शिकायती पत्र दिया। इसके बाद जिलाधिकारी के निर्देशों पर चंदौसी नगर पालिका ने 2 जेसीबी मशीनों से खुदाई का काम शुरू कर दिया। इस खुदाई के दौरान पुराने बावड़ी कुएं से कुछ ऐतिहासिक तथ्य सामने आए, जिनमें एक सुंदर कलाकृतियों से सुसज्जित गुंबद और 3 से 4 कमरे भी बताए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों ने इसे बावड़ी कुएं के रहस्य के रूप में प्रस्तुत किया और कहा कि इस स्थल का ऐतिहासिक महत्व है क्योंकि ये स्थल मुस्लिम समुदाय के बीच स्थित है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से पुलिस बल और पीएससी को तैनात किया गया है। संभल से महेंद्र सिंह मौर्य की रिपोर्ट। मौजूद हैं जहां जनपद में संभल के चंदौसी में, जहां पर कि एक बावड़ी कुआं को लेकर के भी डीएम को एक शिकायती पत्र दिया गया था। इस शिकायती पत्र के आधार पर डीएम की ओर से निर्देशित कर यहां पर आदेश जारी किए गए हैं और कुएं की खुदाई की जा रही है। आइए जानते हैं यहां के स्थानीय लोगों से आखिर ये मामला क्या है। सर, क्या नाम है? मेरा मनतेश वाजपेयी। सर, जिस तरह से इस बावड़ी कुआं को लेकर के चर्चाओं में रहता था और डीएम को एक शिकायती पत्र भी दिया गया, तो क्या है ये पूरा मामला जिस तरह से खुदाई चल रही है? ये लगभग यहाँ पर ऐसा हुआ था, हमारे कौशल किशोर जी हैं, वंदे मातरम हिंदू नेतृत्व करते हैं, हमारे साथी हैं। 152 साल पुराना मंदिर राधा कृष्ण का निकला था, वहाँ पर हम खड़े होकर चिंतन कर रहे थे। यहाँ पर एक बावड़ी हुआ करती थी, हम कह रहे थे हम बचपन में उसमें खेले भी हैं। तो वो उसका चिंतन हुआ। यहाँ हम जब घूमने आए तो हम दिखी नहीं बावड़ी, ये कहाँ है। यहाँ पे एक मंजिल ऊपर भी बना करती थी, वहाँ से एक रास्ता नीचे जा रहा था। जब नहीं मिली तो हमने एक प्रार्थना पत्र प्रशासन को दिया, तहसील दिवस में जाकर माननीय डीएम साहब, माननीय कप्तान साहब को दिया था। पहले तो वो हमारे लिए बधाई की पात्र हैं जिन्होंने हमारी इस मांग को सुना और अपना जो बुलडोजर यहाँ भेजा है, जिससे ये अस्तित्व जिंदा हुआ है। तो यहाँ एक सुरेंद्र वाला हुआ करते हैं, बेबी राजा के पूर्व परिवार के हैं, उनके जगत कुमार उनके हस्बैंड थे। उनकी टाइम की ये बताई जा रही है, लगभग 500 साल पुरानी ये संपत्ति बताई जा रही है। और यहाँ रानियाँ आती थी, घुड़सवार आते थे, यहाँ पर बंजारे भी रुका करते थे। फिलहाल यहाँ पर जब हम खेलने आते थे तो यहाँ किन्नर वृद्ध सी किन्नर थी, वो रहती थी, बड़ी महान मूर्ति थी वो। और वो हम लोगों को डांटी थी, बच्चों को, क्योंकि कुएं में नहीं गिर जाए। और यहाँ से कुआं से सिंचाई के लिए व्यवस्था ले रखी थी। यहाँ कोई आबादी नहीं थी, जंगल था, यहाँ सिंचाई की व्यवस्था ले रखी थी। उस कुएं में पानी था, खेतों में पानी लगता था। और ये पूरा जो पुलिस चौकी है यहाँ के बाद ये सब जंगल था। उस जंगल के बीचों बीच में बताते थे वो, यहाँ पे एक गुफा है, बच्चों नीचे मत जाना, डर लगेगा। यहाँ पे जैसे बच्चों को डराते हैं उस तरीके से डराया जाता था। लाल रंग की सीढ़ियाँ हैं, पत्थरों की, यहाँ पर चारों दिशाओं में सीढ़ियाँ हैं। लगभग मैं समझता हूँ यहाँ पर जो शासन के रिकॉर्ड में है 410 मीटर है, लगभग 600 गज के आसपास ये संपत्ति है। जो मैं तो कहता हूँ, मांग भी कर रहा हूँ डीएम महोदय से, निवेदन भी करूँगा कि ये पुरातत्व विभाग के से इसका जो है जांच कराई जाए कि ये कितनी पुरानी संपत्ति है और इसको जीर्णोद्धार इसका कराकर पर्यटक स्थल बनाया जाए, जिससे चंदौसी का एक अस्तित्व अलग पहचान रहे। देखिए, साथ पर इन्होंने पुरातत्व विभाग को भी एक मांग करी है कि यहाँ पर एएसआई की टीम आकर के और इसको जो है जांच करे और आखिरी जांच के दौरान सामने सत्य आएंगे कि क्या तथ्य इसमें सामने निकल करके आते हैं, क्या इसमें रहस्य रहता है। और भी हमारे साथ मौजूद हैं, जानना चाहेंगे कि आखिर ये बावड़ी कुआं है तो ये मामला पूरा क्या है। कमरे तो ये बहुत। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बॉबी जाटा है। सर, जिस तरह से ये बावड़ी कुआं को लेकर के यहाँ पर खुदाई चल रही है, लगातार जेसीबी चल रही है, तो क्या मामला है, क्या इसमें रहस्य सामने आ रहा है? लगभग 80-85 की बात में सुभाष स्कूल में पढ़ रहा था, जो फुहारे पे सुभाष स्कूल है, वहाँ पढ़ते थे। और हम यहाँ रानी रामकलिया बाग में रहते थे, तो हम लड़के खेलने आ जाते थे यहाँ पर। तो हमने देखा था बावड़ी, तो हमने देखी थी ये बावड़ी यहाँ थी, काफी जगह थी यहाँ पर। और ये यहाँ कोई भी यहाँ मकान बना हुआ नहीं था। अब ये किस समय, आप लोग, हमें पता नहीं, हम गाँव में जाकर रहने लगे, अब पता नहीं किस समय ये इसकी हालत ये किसने कर दी, क्यों कर दी, इसका तो ये जांच का ही विषय है। हो सकता है कि भूमाफिया को इस पर नजर पड़ी हो, तो भूमाफियाओं ने इसको अंडर कवर करने के बाद इसे बेचने, आसपास का एरिया हो सकता है बेच दिया हो। लेकिन जो मैंने तहसीलदार साहब का बयान देखा था, उसमें देखा था कि इसकी काफी एरिया है इसका। और मुझे तो मौके पर लग रहा है तो मुझको 100 गज लग रहा है। इसका मतलब बाकी एरिया भूमाफियाओं ने कहीं ना कहीं इसको इस्तेमाल कर लिया। अब मैं प्रशासन से मैं चाहता हूं कि इसको, जो जितना भी हमारा अभिलेखों में ये दर्ज है,
इसको पुरातत्व विभाग के अधीन कर दिया जाए और इस पर सरकारी कब्जा होकर इसको न्याय पूर्वक हमारी जो राष्ट्रीय धरोहर मानेंगे हम, तो इसे क्या नाम है, देश की धरोहर है, पुरातत्व विभाग के अंडर में कर दिया जाए और उससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं करना। अच्छा, जिस तरह से जहां अभी सामने खुदाई के दौरान कुछ और भी कुछ तथ्य सामने निकल करके आ रहे हैं, तो क्या लगता है नीचे किस तरह की जो अंदर जो बने हुए इमारत है या क्या चीज है इसके विषय में? नहीं, बचपन में हम डर के हमारे इसमें घुसते ही नहीं थे भाई, वो लोग मना कर देते कि इसमें मत जाना, तो हम इसमें नहीं जाते, आसपास ही घूमते रहते थे। अभी तक खुदाई के दौरान क्या सामने आया है? अब खुदाई के दौरान दिख रहे हैं कि इसमें कमरे निकल रहे हैं और कमरों के अच्छे खासे दरवाजे हैं, पुरातत्व विभाग के जिस तरह की सीढ़ियां भी निकल रही हैं, तो वो देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, आप भी देखो। अच्छा, जिस तरह से यहाँ कोई कुआं भी बताया जाता है कि यहाँ कोई कुआं भी है? बावड़ी का मतलब क्या होता है? बावड़ी किसे कहते हैं? बावड़ी को तो कुआं कहते हैं, कुआं बावड़ी अभी तो राजस्थानी शब्द है बावड़ी। अभी तो खुदाई के दौरान क्या कोई कुआं जैसे कोई अभी सामने निकल करके आए हैं? नहीं, अभी तक कुआं तो निकलेगा, जब यहाँ खुदाई की जाएगी तो कुआं भी निकलेगा। जिस तरह के संभल में कुआं निकला, वहाँ खुदाई की गई, पहले तो उसको प्लास्टर कर दिया, मिट्टी डाल दी, जब उसकी खुदाई की गई तो वही कुआं आज देखिए, अब वहाँ कूप निकल रहे हैं, 2 कूप निकले हैं, अभी 19 हो रहे हैं, सब निकले। खुदाई के दौरान किस तरह की व्यवस्थाएं जो प्रशासन की वो दिखाई दे रही हैं आपको? तो प्रशासन हम तो कह रहे हैं प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारे साथ दिया, हमारा साथ दे रहा है। और ये हमारी धरोहर है, ये इस धरोहर को सरकारी विभाग में जाना चाहिए, किसी के अधीन नहीं होना चाहिए। अपने कब्जे में ले, किसी ट्रस्ट को नहीं देना चाहिए, सरकार अपने कब्जे में ले। बात करता हूँ। देखिए, सामने जो खुदाई के दौरान कुछ अभी इमारत के तथ्य निकल करके सामने आ रहे हैं और खुदाई के दौरान कुआं भी सामने कहीं ना कहीं निकल करके आएगा। ये साफ तौर पर यहाँ के स्थानीय लोगों ने साफ तौर पर जानकारी दी है और सुरक्षा के तहत में ये भी बताया गया है कि यहाँ भारी तादाद में यहाँ पर पुलिस बल की तैनाती की गई है, जो कि सुरक्षा व्यवस्था के तहत में है। शांतिपूर्ण व्यवस्था से यहाँ कार्य की खुदाई की जा रही है। अपने सहयोग के साथ महेंद्र सिंह मौर्य, न्यूज़ 20।